नमस्कार। हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश को लेकर जी न्यूज का पहला ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले हिमाचल का सियासी माहौल क्या कहता है, आखिर किसके पक्ष में जनता यहां पर वोट कर सकती है, इसको लेकर जी न्यूज ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जी न्यूज ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं और इसमें अगर बात की जाए तो सर्वे का जो वक्त है वो काफी यहां पर लेटेस्ट है। जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है इसमें अगर बात की जाए तो राज्य की 68 सीटों के यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। उसके बाद सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यानी चुनावी जो ओपिनियन पोल है वो सामने आ रहा है। आखिर हिमाचल प्रदेश में किसका यहां पर राज तिलक होगा, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने 44 सीटें, कांग्रेस ने 21 और 3 अन्य ने भी यहां पर हासिल की थी। तो सर्वे के आंकड़े हैं और इसी बीच अगर बात की जाए तो सर्वे में काफी बड़े सवाल भी पूछे गए हैं। उन सवालों के जवाबों के बाद आपको ओपिनियन पोल और यहां पर वोट शेयर के आंकड़े दिखाएंगे। अगर बात की जाए तो पहला जो यहां पर सवाल है कि पार्टी के विधायक से जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर सीपीआई। इसके अगर बात की जाए तो देखिए बीजेपी के 43% जो विधायक रहे हैं, इनसे पार्टी के जो विधायक से उनसे जनता संतुष्ट नजर आ रही है। और जबकि कांग्रेस के लिए जो विधायक हैं 48% कांग्रेस के विधायकों से जनता जो है वो संतुष्ट नजर आ रही है। सीपीएम से यहां पर 29% यहां पर विधायकों से संतुष्ट नजर आ रही है जनता। यानी यहां पर पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है कि हर 5 साल में यहां परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्या जनता कांग्रेस की तरफ जाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव था, 4 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट भी कांग्रेस के पक्ष में रहे थे और यहां पर चौंका दिया था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो अगला जो सवाल है कि इस आधार पर वोट कर सकती है जनता। देखिए अगर बात की जाए जाति के जो आंकड़ा है, जाति के आधार पर जो है 9% वोट कर सकती है जनता। पार्टी कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली रहेगी उस पर 10% यहां पर वोट कर सकती जनता। प्रत्याशी किस तरह से यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिस खास से यहां पर जो है बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश को लेकर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जबकि प्रत्याशी को 40% लोग यहां पर देखकर वोट करेंगे कि किस तरह से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वो किस तरह से यहां पर जनता के बीच है और किस तरह से उसकी जो है यहां पर एक अच्छी पकड़ जनता के बीच है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि केंद्रीय नेतृत्व को देखकर 17% लोग वोट करेंगे। जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बीजेपी से, कांग्रेस से, तो इस पर 11% लोग यहां पर जो है वोट करने जा रहे हैं। तो चुनावी मुद्दे जो वादे हैं, जो जनता के बीच वादे रखे थे बीजेपी ने या फिर कांग्रेस ने इससे पहले, उसको देखकर 9%, जबकि अन्य आधार हो सकता है 4% यहां पर जो आंकड़ा हो सकता है। देखिए अगला सवाल बात कीजिए हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए बेरोजगारी, 32% लोग बेरोजगारी को हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी भी 18% लोगों का यहां पर मुद्दा बना हुआ है। महंगाई 16% लोगों का यहां पर मुद्दा इस चुनाव को देख रही है। भ्रष्टाचार 9%, स्वच्छता 6% है, यहां पर सुरक्षा 3%, शिक्षा 2%, अन्य 14% मुद्दे हो सकते हैं। यानी सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी और महंगाई, ये 3 बड़े मुद्दे इस चुनाव को कहीं ना कहीं यहां पर पलट भी सकते हैं, जिसका से जनता यहां पर जो है बड़े मुद्दों पर देख रही है। अब देखिए अगर बात की जाए तो किसका वोट किस तरह जा सकता है, इस पर देखिए ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है, जी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल किया है, ब्राह्मण वोट किस तरफ जा सकता है। बीजेपी को 54%, कांग्रेस को 27%, आम आदमी पार्टी को 5% और तय नहीं अब तक यानी 14% ऐसा ब्राह्मण वोट होगा, वो अंत में फैसला लेगा वो किस तरफ जा सकते हैं। राजपूत वोट की बात की जाए तो इसमें 45% बीजेपी को, 34% कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को 7%, तय नहीं अन्य यानी 14% वोट जो है वो अंत में फैसला लेगा, लास्ट मूवमेंट पर फैसला लेगा कि वो किस तरफ जाएंगे। मुस्लिम वोट काफी निर्णायक होगा। देखिए यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर करीब जो है 48% मुस्लिम वोट जा सकता है, बीजेपी को 25%, आम आदमी पार्टी 13%, तय नहीं ऐसे 14% यहां पर मुस्लिम वोट आ जाते हैं। ओबीसी वोट की बात की जाए तो ओबीसी वोट बीजेपी को 36%, जबकि कांग्रेस को 35%, आम आदमी पार्टी 9%, तय नहीं ऐसे 20% ओबीसी वोट होंगे जो अंत में फैसला लेंगे, ये निर्णायक होंगे। और काफी ज्यादा सीटों पर यहां पर अच्छा खासा असर ओबीसी वोटर्स का है। तो यहां पर
काफी निर्णायक हो सकते हैं। तो यहां पर कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए अगली जाति की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 51%, कांग्रेस को 31%, आम आदमी पार्टी 6, तय नहीं ऐसे 12% वोट शेयर आता है जो अंत में फैसला लेगा। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासी वोट की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 36% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 30%, आम आदमी पार्टी 9, तय नहीं ऐसे 25% वोट शेयर होगा आदिवासी का जो अंतिम फैसला लेगा। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसमें अन्य की भी बात की जाए, अन्य जो यहाँ पर कास्टें आ जाती है, जिसमें बीजेपी को 65% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 22, आम आदमी पार्टी 8, तय नहीं ऐसे 5% वोट शेयर आ जाता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो सीएम की पसंद कौन हो सकता है, जनता के बीच का जो सवाल है, जनता ने इस पर जो अपने जवाब रखे हैं कि सीएम के लिए पहली पसंद वो किसको चुन सकते हैं। जयराम ठाकुर यहां पर बीजेपी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर इन्हीं को बीजेपी चुनावी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री उतार रही है तो 30% लोग इनको मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से देखना चाहेंगे। जबकि यहां पर बात की जाए अनुराग ठाकुर बीजेपी के ही यहां पर केंद्रीय जो है यहां पर मंत्री हैं, बड़े पद पर हैं, और ऐसे में उनको करीब 26% लोग यहां पर जो है सीएम के चेहरे के तौर पर देखना चाहेंगे, जो जी न्यूज ने ओपिनियन पोल जारी किया है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस उम्मीदवार इस समय नजर आ रही है, तो उनको करीब यहां पर 22% लोग यहां पर सीएम के यहां पर पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर मुकेश अग्निहोत्री को 10%, जो कि कांग्रेस के ही एक बड़े दिग्गज नेता हैं, और अन्य को 12% लोग अन्य यानी इनमें से किसी को यहां पर सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी का यहां पर सीएम के तौर पर जयराम ठाकुर का ही यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री यहां पर हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो वोट शेयर की बात की जाए पहले तो बीजेपी को 45% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से बीजेपी को 36 से 48 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 32% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से 20 से 28 सीटें कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को 9% वोट शेयर के हिसाब से आम आदमी पार्टी यहां पर 0 से 1 सीट जा सकती है। अन्य के लिए अगर बात की जाए तो 14% वोट शेयर के हिसाब से 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी जी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है, इसके आंकड़े फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। 36 से 48 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बीजेपी फिर से बन रही है, यानी जो यहां पर एक लगातार हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। बीजेपी जो रिकॉर्ड है, यानी बीजेपी लगातार 2 यहां पर जो चुनाव है उनमें सरकार बनाने में सफल हो सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े रिजल्ट के तौर पर अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये आंकड़े बन सकते हैं। कांग्रेस भी यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है, 20 से 28 सीटें हैं। ये जो बहुमत का आंकड़ा है उससे करीब यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस बदल चुकी है और राहुल गांधी यहां पर भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश को लेकर उनकी जनता के बीच पकड़ किस तरह की होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल ये चुनावी आंकड़े यहां पर जी न्यूज ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से बीजेपी यहां पर सरकार में वापसी कर रही है, लेकिन फिर भी बता दें आपके लिए ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। फाइनल रिजल्ट आपको जो है 8 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर और भी महत्वपूर्ण आपको विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या बीजेपी सरकार में बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।